हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ नॉन कॉर्डेट्स। तो फर्स्ट वी नो कि हमें पता होना चाहिए कि नॉन कॉर्डेट्स होते क्या हैं। नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये नोटोकॉर्ड्स क्या होता है? नोटोकॉर्ड्स वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को। और नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल होते हैं जिनमें नहीं होता है, जस्ट लाइक स्पॉन्ज हो गया और आपका वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये एग्जांपल होते हैं नॉन कॉर्डेट्स के। तो टुडे आई वाज एक्सप्लेनिंग यू जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज सेलुलैरिटी। ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिमेट्री, ये एसिमेट्रिकली भी हो सकते हैं और रेडियल एंड बायरेडियल सिमेट्री भी हो सकते हैं इनमें। तो सिमेट्री होता है, फर्स्ट सिमेट्री किसी को पता नहीं होता। तो सिमेट्री होता है कि जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, सेंटर से काटते हैं, तो उसमें दो इक्वल हाफ्स का आना, उसको सिमेट्री बोलते हैं। और एसिमेट्री, जब हम किसी को काटते हैं या फिर किसी भी एनिमल को, इंसान को, किसी को भी काटे हम, तो उसमें दो इक्वल हाफ्स का ना आना, मतलब ऑर्गन का जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होना, इट्स एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होता है किसी भी सर्कुलर चीज़ को काटना सेंटर से, इस रेडियल सिमेट्री। एंड इसी चीज़ को हम किधर से भी काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे या इधर से काटे, कहीं से भी काटना इस बाय रेडियल सिमेट्री। सो आपको सिमेट्री पता ही चल गया होगा समझाने से। मेटामेरिज्म, थर्ड इज मेटामेरिज्म। इसमें सूडो मेटामेरिज्म भी पाया जाता है और ट्रू मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या होता है? तो मेटामेरिज्म जो होते हैं वो सेगमेंट्स होते हैं। हम जो अर्थवॉर्म देखा होगा आपने, अर्थवॉर्म में एक सर्कुलर रिंग्स जैसा होता है, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो सूडो मेटामेरिज्म मतलब, सूडो मतलब फॉल्स, सूडो फॉल्स होता है। जैसे मेटामेरिज्म तो है उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटामेरिज्म नहीं है, लेकिन जो पहला वाला मेटामेरिज्म है वो दूसरे वाले मेटामेरिज्म जैसा नहीं है, दिखने में तो सेम है लेकिन वो फॉल्स मेटामेरिज्म होता है, इसलिए उसको सूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। सूडो मतलब फॉल्स और मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंट्स। और ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मतलब जस्ट लाइक अर्थवॉर्म में जैसे होता है, अर्थवॉर्म में ट्रू मेटामेरिज्म होता है और इसको यू मेटामेरिज्म कहते हैं। ट्रू को यू भी बोलते हैं, आप चाहे यू मेटामेरिज्म लिखिए या ट्रू मेटामेरिज्म लिखिए, दोनों तरह से ही सही होगा। एब्सेंट ऑफ पोस्टल ट्रेल, इनमें जो टेल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इनकी जो टेल्स होती है इन एनिमल्स की वो नहीं होती, इनमें टेल्स नहीं होती। एनएस एब्सेंट और प्रेजेंट ऑन द लास्ट सेगमेंट। एनएस जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब प्रेजेंट होगा तो कहाँ होगा? प्रेजेंट होगा तो लास्ट सेगमेंट में ही प्रेजेंट होगा, लास्ट वाले सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। दे कैन बी डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब ये जो हैं वो डिप्लोप्लास्टिक भी हो सकते हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक भी हो सकते हैं। अब डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है? देखो, जो किसी के भी अंदर दो जर्म लेयर का होना वो डिप्लोप्लास्टिक होता है, और किसी के अंदर अगर 3 जर्म लेयर है तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा। जो 2 जर्म लेयर होंगी वो होंगी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो अंदर वाली होगी वो एक्टोडर्म होगी और बाहर वाली जो होगी वो एंडोडर्म होगी। और जो ट्रिपलेट प्लास्टिक होंगे उनमें 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जो थर्ड वाला होता है उसमें एक सेंटर में एक लेयर आ जाती है, उसको मेसोडर्म बोलते हैं। एंड सेवंथ इज ब्लड वेस्कुलर। ये ब्लड वेस्कुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो इनमें ओपन टाइप ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी, बाहर होंगी, या क्लोज टाइप होंगी। 2 तरह की ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, अगर होंगी तो 2 तरह की कंडीशन आएंगी, ओपन एंड क्लोज। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा और एब्सेंट। हीमोग्लोबिन जो है इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट होगा तो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, हमारे भी जो है हम ह्यूमंस के अंदर भी ब्लड प्लाज्मा में ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा,
कहीं पे भी नहीं होगा। हार्ट एब्सेंट और डॉर्सल इन पोजीशन, हार्ट जो है वो एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। अब प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में नहीं होगा। सॉलिड नर्वस सिस्टम, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो सॉलिड होगा, लिक्विड नहीं होगा। जो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनमें लिक्विड भी होता है, लेकिन इनमें सॉलिड होगा। सिलोम होता है, बॉडी कैविटी होता है जो प्रेजेंट होता है, बॉडी वॉल्स में प्रेजेंट होता है या इंटेस्टिनियल कैनाल में प्रेजेंट होता है, उसको सिलोम कहते हैं। दे आर 3 टाइप ऑफ सिलोम्स। फर्स्ट इज एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब जो एनिमल होगा ना उसके अंदर जो है बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। सेकेंड इज सूडोसिलोमेट्स, यहाँ पे भी सूडो मतलब फॉल्स होता है, सिलोम मतलब सिलोम कैविटी जो होगा वो उसके अंदर ना उसके अंदर जो है फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होगी। मतलब कैविटी तो होगी, मतलब सिलोमेट तो होगा लेकिन वो ट्रू सिलोमेट नहीं होगा। थर्ड वॉज इज यू सिलोमेट, यहाँ यू का मतलब है ट्रू। इसमें जो थर्ड वन है इसमें ट्रू होगा, मतलब जो रियल वाला सिलोम होता है ना, रियल कैविटी होती है वो प्रेजेंट होगी इसके इंटेस्टिनियल कैनाल में या बॉडी वॉल में। थर्ड वॉज इज एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड्स। मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग होने पे ही बताया था कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता, तो एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड्स। और नोटोकॉर्ड्स मतलब वही होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट जो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, वो होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वो थ्रो बॉडी सरफेस से भी कर सकते हैं, गिल्स से भी कर सकते हैं एंड ट्रैकिया से भी कर सकते हैं। बॉडी सरफेस मतलब बॉडी की सरफेस से रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन इनहेल एंड एक्सहेल करना, और थ्रो गिल्स जस्ट लाइक फिश जो होती हैं वो गिल्स से करती हैं। जो हमारा जो अर्थवर्म होता है वो स्किन से करता है, बाहर सरफेस से करता है। एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया आपको पता नहीं होगा, शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो ट्रैकिया जो होता है ना वो एक विंड पाइप होती है जो एयर को हमारे लंग्स तक कैरी करती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ब्रेन अब पैरनेक्स और एब्सेंट, जो ब्रेन है वो पैरनेक्स होगा या एब्सेंट होगा। पैरनेक्स मतलब थ्रोटा के ऊपर होगा या फिर नहीं होगा। हमारा ब्रेन भी थ्रोटा के ऊपर है ना, यहाँ पे है थ्रोटा, यहाँ है ब्रेन, यहाँ है, तो जो ब्रेन होगा वो थ्रोटा के ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नर्व कॉर्ड्स, जो नर्व्स कॉर्ड्स है ना वो डबल भी हो सकती हैं, वेंट्रल भी हो सकती हैं एंड हैविंग गैंग्लिया। डबल मतलब दो नर्व कॉर्ड्स होती हैं, वेंट्रल हो सकती हैं, हैविंग गैंग्लिया, गैंग्लिया मतलब झुंड, नर्व्स का झुंड होना हमारे अंदर है, नर्व्स गैंग्लिया में है, मतलब बहुत सारी हैं। रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल एंड फ्यू सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन है इनमें मोस्टली एसेक्सुअल ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और जो फ्यूज मतलब कुछ स्पीसीज हैं उनमें सेक्सुअल ही होता है। गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर रीजनरेशन की पावर जो होती है वो अच्छी होती है, गुड होती है। पोकिलोथर्मी वो एनिमल होते हैं जो अपना टेम्परेचर वक्त के साथ मतलब टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं, इनर टेम्परेचर, और ये ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और आप आज का इतना ही है। अगर आपके पास 10 मार्क्स में जनरल कैरेक्टर्स आते हैं नॉन कॉर्डेट्स के तो आप 15 भी लिखेंगे तो बहुत होंगे। तो मैंने वैसे 18 एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।